सेकेंड। द महाराजा प्रतिबंधपुरम इज़ द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। मीन्स प्रतिबंधपुरम के राजा इस कहानी के हीरो यानी नायक हैं। ही मे बी आइडेंटिफाइड एज, उन्हें इस तरह पहचाना जा सकता है एज हिज हाइनेस जमींदार जनरल खिलेदार मेजर सत्याग्रह संहारी महाराजा धीराज विश्वभुवन सम्राट सर जिलानी जंग बहादुर MAD ACTC और CRCK, बट हिज नेम इज़ ऑफन शॉर्टेंड टू द टाइगर किंग, लेकिन शॉर्ट में उन्हें टाइगर किंग कहा जाता है। आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू, मैं आगे आया हूँ आपको बताने के लिए वाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग, कि उन्हें टाइगर किंग के नाम से क्यों जाना जाता है। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग टू एडवांस, यानी मेरा इरादा नहीं कि मैं प्रिटेंड यानी बहाना करूँ एडवांस में, ओनली टू एंड इन ए स्ट्रेटेजिक विड्रॉल, कि मैं बहाना करूँ और स्ट्रेटेजिक यानी प्लानड वे में विड्रॉल यानी पीछे हट जाऊँ। ओके। इवन द थ्रेट ऑफ ए स्टुका बॉम्बर यानी स्टुका बॉम्बर यानी बम वर्षक विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक, वो मुझे ऑफ ट्रैक यानी रास्ते से वापस नहीं फेंक पाएगा। द स्टुका इफ़ इट लाइक्स, यदि ये पसंद करता है, कैन बीट अ हेस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी, यानी स्टुका यदि पसंद करे तो ये मेरी स्टोरी से पीछे हट सकता है। मीन्स स्टुका बॉम्बर यानी स्टुका बम वर्षक भी मुझे मेरे ट्रैक से पीछे नहीं हटा सकते, यदि वो चाहे तो इस स्टोरी से हट सकता है स्टुका। राइट एट द स्टार्ट यानी स्टार्टिंग में, इट इज़ इम्प्रेसिव टू डिस्क्लोज अ मैटर ऑफ वाइटल इम्पॉर्टेंस, ये इम्पेरेटिव है यानी ये आवश्यक है कि एक वाइटल इम्पॉर्टेंस यानी अधिक महत्व के मैटर को डिस्क्लोज किया जाए अबाउट द टाइगर किंग के बारे में। एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम, प्रत्येक व्यक्ति जो उसके बारे में पढ़ता है, विल एक्सपीरियंस द नेचुरल डिज़ायर, वो नेचुरल डिज़ायर यानी स्वाभाविक इच्छा को एक्सपीरियंस करेगा। टू मीट अ मैन यानी ऐसे आदमी से मिलना, ऑफिस इनडोमिटेबल करेज यानी ऐसा साहस है जिस पे विजय न प्राप्त की जाए, यानी कि जो उसके बारे में पढ़ता है वो ये अनुभव करता है, उसकी डिज़ायर होती है कि वो ऐसे आदमी से मिले जिसे हम साहस में हरा नहीं सकते, फेस टू फेस यानी आमने सामने। बट देयर इज़ नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, लेकिन इसके पूरा होने का कोई चांस नहीं है। एज भरता सेड टू राम, जैसे भरत ने राम से कहा अबाउट दशरथ के बारे में। द टाइगर किंग हैज़ रीच्ड दैट फाइनल एबोर्ड, टाइगर किंग अपने फाइनल एबोर्ड यानी अंतिम रहने के स्थान पे पहुंच गया। ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स, सब रहने वाले प्राणियों के। इन अदर वर्ड्स द टाइगर किंग इज डेड, यानी टाइगर किंग मर चुका है। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज़ ए मैटर ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्ट, उनकी डेथ का जो मैनर है वो एक असाधारण इंटरेस्ट का मैटर है। इट कैन बी रिवील्ड, ये बताया जा सकता है ओनली एट द एंड ऑफ द टेल, इस कहानी के अंत में ही इसे बी रिवील्ड यानी प्रकट किया जा सकता है। द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइज मीन्स डेथ, मोस्ट फैंटास्टिक यानी सबसे अच्छा पहलू इसकी मृत्यु का वाज दैट कि सून एज ही वाज बॉर्न, जैसे ही उसका जन्म हुआ, एस्ट्रोलॉजर्स हैड फोरटोल्ड, एस्ट्रोलॉजर्स ने बताया दैट वन डे कि एक दिन टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई, यानी एक एस्ट्रोलॉजर्स ने फोरटोल्ड यानी भविष्यवाणी की कि एक दिन टाइगर किंग को वास्तव में मर जाना होगा। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स,
यानी ये बच्चा बड़ा होके योद्धाओं का योद्धा बनेगा। हीरोज़ ऑफ हीरोज़, हीरो ऑफ हीरोज़ यानी हीरो का हीरो बनेगा, चैम्पियन टू चैम्पियंस। बट दे बिट देयर लिप्स एंड swallowed हार्ड, उन्होंने अपने होठ काटे और इसे मुश्किल से निगल लिया। When compelled to continue, जब उसे कंटिन्यू यानी जारी रखने के लिए कॉम्पेल यानी बाध्य किया जाएगा। द एस्ट्रोलॉजर केम आउट विद इट, ज्योतिषों ने ये कहा। देयर इज़ ए सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल, यानी एक सीक्रेट यानी रहस्य जिसे सबके साथ नहीं प्रकट किया जा सकता। एंड येट वी आर फोर्स टू स्पीक आउट, लेकिन फिर भी हमें फोर्स किया गया है कि मैं बताऊं। द चाइल्ड बॉर्न अंडर दिस स्टार, यानी इस स्टार में, इस ग्रह में, दिस स्टार में यानी इस ग्रह में जो जन्म हुआ है, विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ, एक दिन उसकी मृत्यु होगी। ये एस्ट्रोलॉजर्स ने बताया है। एट दैट वेरी मोमेंट, उस क्षण अ ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, एक बड़ा आश्चर्य चमत्कार हुआ। एन एस्टोनाइजिंग फ्रेज emerged from the lips of the 10-day-old, 10 दिन के, सिर्फ 10 दिन के जिलानी जंग बहादुर के होठों से एक आश्चर्य वाला फ्रेज यानी शब्द निकला। ओ वाइज प्रॉफिट्स, ओ बुद्धिमान प्रॉफिट्स यानी भविष्यवक्ता। एवरीवन स्टूड यानी जो कोई वहाँ खड़ा था, ट्रांसफिक्स्ड इन स्टुपिफैक्शन, वो जो कोई भी वहाँ खड़ा था वो ट्रांसफिक्स यानी स्तब्ध हो गया। इन स्टुपिफैक्शन यानी आश्चर्य में वो खड़ा हो गया। दे लुक वाइल्डली एट ईच अदर, वो एक दूसरे के ऊपर वाइल्डली देखने लगे। एंड ब्लिंक्ड, और पलक झपकाने लगे।